आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं अनामिका न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं जेएनआरएम कॉलेज। यहाँ पे आने की जो वजह है, यहाँ पे साइबर क्राइम का एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है, जो हमारे ANCCI यानी अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज वुमेन विंग्स के द्वारा यहाँ पे आज यहाँ के बच्चों को, जेएनआरएम कॉलेज के बच्चों को साइबर क्राइम के ऊपर एक अवेयरनेस दिया जाएगा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। क्योंकि पहले ये देखा जाता था हमारे मुख्य भूमि में ज्यादातर ये हादसा जो है साइबर क्राइम का केस ज्यादातर पाया जाता था, पर अब ये हमारे अंडमान में भी काफी हद तक का बढ़ चुका है, जिसके कारण अभी ये जो अवेयरनेस कैंप हर एक जगह, हर एक कोने में रखा जा रहा है। तो वैसा ही एक छोटा सा अवेयरनेस कैंप हमारे जेएनआरएम कॉलेज में भी रखा गया है। यहाँ पे बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे वो इस सारे विपत्ति से बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम की ओर और दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। Good morning everyone. Hi, I'm CA Vrinda Agarwal. My co-host CA Veena Agarwal. It's my honor and privilege to welcome you all to this insightful awareness program on cybercrime organized by Women's Wing of Andaman and Nicobar Chamber of Commerce and Industry at JNRM College. The seminar aims to shed light on the critical issues of cybercrime, educate students and women on staying safe in this digital world. We are joined today by some esteemed dignitaries who will share their wisdom and expertise. To begin with the program, let us formally invite our guest by presenting bouquet as a token of our respect and gratitude. I invite Ms. Zubeda Begum, President of Women Wing, ANCCI, to present the bouquet to our chief guest, Mr. Jitendra Kumar Mishra, To present bouquet to our guest of honor, K. Chandrasekharan, President ANCCI. Devi, to present the bouquet to our special guest, Ms. Pearl Devdas, Associate Professor, Department of Geography. Thank you. आजकल फ्रॉड जो क्राइम जो चल रहा है, साइबर क्राइम जिसके नाम से हम बोलते हैं साइबर क्राइम, हम जाने अनजाने किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जानते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं कौन है, फिर वो लोग हमारे मेंटली हमको टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका शिकार हो चुकी है। पैसे ऐंठते हैं हमसे, पैसे मांगते हैं और धमकी देते हैं, कुछ लोग तो पैसे दे भी देते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी विमेंस विंग ने ये फैसला किया कि हम चलो आज
आपके भी से शुरुआत करें। जहां मैं यहाँ पर पढ़ाई की, मुझे अनुभव हुआ कि मैं आज शुरुआत आपके बीच से करूं, और मेरा ये आज का ये पहला प्रोग्राम है विमेंस विंग बनने के बाद, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच से आज ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हूँ। आज मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे चैम्बर के, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग आज यहाँ पर भारी तादाद में आए। मैडम का भी और हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका भी, हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी, उनके लिए मैं जितना भी शब्द कहूँ मेरे लिए कम पड़ जाएगा। और खास आज के हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे जितेंद्र कुमार मीना जी, हमारे SSP CID ब्रांच के, उनका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज के इस सुंदर मौके पर हमारे बीच आए और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साइबर क्राइम आज एक सोशल एलिमेंट्स है। ये हमारा जो क्राइम करते हैं वो शत्रु हमको दिखाई नहीं देता है, पीछे से वार करता है। ये इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या आपका मोबाइल के थ्रू आपको अटैक करता है, जो कि हमें शत्रु का ज्ञान नहीं रहता है कि हमें कौन अटैक कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। भी आ गया तो इसमें वुमेन्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये लोग किसी का भी चेहरा किसी में लगा देता है, किसी का वॉइस किसी में लगा देता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हैंडल करने का चीज़ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, उस बारे में तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। बट हमें जागरूक करना है बच्चों को, पर्टिकुलरली महिलाओं को और बच्चों को जागरूक करना है। इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, लोग शर्म का मारे इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम आप सबसे अनुरोध करेगा, ऐसा कोई भी मैटर रिपोर्ट आता है तो इमीडिएटली SSP साहब के पास में CID ब्रांच में हमारे क्राइम सेल में इमीडिएट रिपोर्ट करें, क्योंकि प्रिवेंशन से ही ये करप्शन को रोका जा सकता है। जब तक हम जागरूक नहीं होएगा तब तक का ये साइबर क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। कि इसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे कानून भी पास किया है, उसके अलग से IPC में एक्ट भी लाया गया है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचा के रखना, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। So cyber crime essentially is criminal activity committed using computers and the internet. All of you are using computer. You also go to the internet for downloading various things, connecting people across the world. Is a growing threat that significantly impact college students, mostly you all, due to their frequent online activities. My dear, you're always online. Whenever we see, you're always online. And often it goes into digital security. It includes activities like phishing scam, identity threat, hacking, online stalking, and malicious software distribution, all of which can have severe consequences on your personal information, finance, and reputation. You might make mistake, but let that be your learning lesson, and you should come back again as a strong, as a intelligent, as a smart user of the internet. पहले ज़माने पे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी, तो लोग यहाँ पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी कम करते थे और यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्ट भी कम होता था। और जैसे जैसे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी हुई है, यहाँ पे अभी आज के डेट में हम 5G कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो साइबर क्रिमिनल्स है उसका एक्सेस भी हमारे तक आसानी से पहुँच रहा है। कोई आपका फोटोग्राफ इस्तेमाल कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपका जो हार्ड एंड मनी या बैंक अमाउंट है आपसे OTP शेयर करवा के उसके बाद में वो पैसे जो है क्रिमिनल्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह में जो अटैक्स वगैरह होते हैं, साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, हैक होता है। कुछ दिन पहले हमारे पास में एक क्राइम रिपोर्ट हुआ था जिसपे एक व्यक्ति को बताया गया कि आपका जो है SBI का रिवार्ड जो है काफ़ी दिन से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो रिवार्ड्स जो है कल एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। वो रिवार्ड्स में आपको अराउंड 5000 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। अगर आप उसको रिडीम कर लोगे इमीडिएटली तो वो आप एज ए गिफ्ट वाउचर या फिर एज ए कैश आप कुछ और शॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ही दुर्भावना ऐसा आपको ऐसा बैंक से कॉल करने की तरफ आपको बैंक कॉल किया गया था और इसके बाद में उनको बताया गया कि हम एक आपको एपीके शेयर कर रहे हैं। जो ऐप होता है, ऐप का जो एंड्रॉइड का ऐप होता है वो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया गया था, जिसमें लिखा गया था SBI रिवार्ड सामने। जैसे ही उन्होंने उनके कहने पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे, तुरंत ही उन्होंने उनका मोबाइल का एक्सेस गेन कर लिया। एक्चुअल में जो उन्होंने फाइल भेजा था वो रिमोट एक्सेस लेने के लिए था उनका मोबाइल का, और ये वेब डिप्लेसमेंट हो गया, नेट एक्सटॉर्शन, ये सब एग्जाम्पल्स है साइबर क्राइम से। जनरली जो है अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में अपना सोशल मीडिया अकाउंट है एक्सेस करते हैं पब्लिक, जैसे साइबर कैफे हो गया वहाँ पे, और आपने गलती से लॉग आउट नहीं किया, उस केस में आपका जो है तो नेक्स्ट बंदा जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो आपका एक्सेस गेन कर सकता है आराम से। ठीक है, आपने पब्लिक कंप्यूटर में अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी का क्रेडेंशियल सेव कर दिया है, वहाँ पे वो आसानी से आपका इस्तेमाल कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, और आपने किसी प्रेडिक्टेबल पासवर्ड इस्तेमाल किया है, जैसे आपका नाम हो गया, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वैसे पासवर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कोई भी आसानी से आपका प्रोफाइल है। कोई भी अननोन ऐप मेरे फोन में इंस्टॉल ना हो। ये वजह सेल्फी लेते हैं, सब कोई सेल्फी लेते ना, सेल्फी का स्टेट सेल्फी लेते, स्टेट सेल्फी से हमेशा बचिए, हमेशा अवॉइड कीजिए, कोई भी स्टेट सेल्फी मत लीजिए। सेल्फी लेना साइड सेल्फी लीजिए, कोई भी साइड से लीजिए या डिस्टेंस से लीजिए। होता क्या है, जैसे आप नो सेल्फी लोगे, जैसे आप सोशल मीडिया अपलोड करोगे ना, तो क्या होगा, क्या फेस जो बनता है किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। जितना उसको एक्सप्लेन करेगा तो पिक्सल क्या क्लियर है, क्योंकि फोटो काफी नजदीक से लिया हुआ है, क्लियर है। सेम चीज अगर आपने डिस्टेंस से दूर से फोटो लिया है, साइड से लिया है, तो उसका जब पिक्सल को जो एक्सप्लेन करेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। कोई भी AI टूल्स जो है आपके जो फेस का है फोटो है उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, आपका जो है फोटो यूज करके कोई न्यूड बॉडी को बना करके आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। क्लियर है। हमेशा अपने अकाउंट को सेफ्टी रखिए, प्राइवेट बना कर रखिए। सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है सभी को प्राइवेट करके रखिए। हाँ, पब्लिकली कौन करते, जिसको फॉलोअर की जरूरत, जो फॉलोइंग ढूंढते हैं ना अपने लिए, तो क्या है कि सेलिब्रिटी है, उनको चाहे पॉपुलरिटी चाहिए तो प्राइवेट पब्लिकली रखते हैं। लेकिन हमें उतनी सेफ्टी, जो हमें क्या सेफ्टी चाहिए, उनके साथ कोई भी चीज़ सोशल मीडिया कोई वायरल हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत चीज़ है। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, वायरल हो जाए, तो हमारा जो भी आस पड़ोस सब क्या बोलते हैं, इससे जरूर कुछ गलत किया होगा। And I would like to add that I have been part of victim of this cyber crime, and Sangeeta ji from cyber crime department has helped me to recover some part of my money, and I was really happy that the way she supported me and उन्होंने गाइड किया कि कैसे हमें आगे जब आप साइबर क्राइम बन जाते, आपके साथ अगर हो जाता है, तो हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ। Just to make you aware how a game pin can share all of a mobile with this one mobile. मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी कोई ऐसा है जिसको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता है। जो जनरेशन आप लोगों की है, आप सब इसके बारे में अवेयर हैं, बट हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को और इसके बारे में अवेयर बनाएं। अपनी फैमिली में जो आपके लोग हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, उनको बल्कि हम बताएं। और साइबर विक्टिम से हम साइबर वॉरियर बने, हम इतने अवेयर हो कि हम साइबर वॉरियर बने। हमें पता हो कि हाँ क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्रिमिनल्स कितने स्मार्ट हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब यकीन मानिए जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो विक्टिम बना रहे हैं बाकी लोगों को, आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई 10th पास है, कोई 8th पास है, कोई 12th पास है, इससे ज़्यादा लोग वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग उनके विक्टिम बन जाते हैं, एक है लालच, बहुत जल्दी पैसा कमाना। दूसरा है इस तरह का आई कैचिंग एड या कुछ इस तरह का वो देते हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में। तो अगर हम इन चीज़ों से अलर्ट रहें, सावधान रहें, तो मुझे पूरा भरोसा है
कि आप सब लोग इससे बचे रहेंगे। Expressing our gratitude to everyone who made this event a success. Good morning to all of you. On behalf of Andaman and Nicobar Chamber of Commerce and Industry, Women's Week, I would like to thank you all to the here for providing your valuable time and efforts and beautifully added to the glory of this event. Thanks to our chief guest, Shri Jitendra Kumar Meena, IPS, SSP, CID. Guest of honor, Dr. K. Chandrasekharan, President, ANCCI. Ma'am, Pal Devdas, Associate Professor, JNRM. College Administration, students and everyone, once again thank you all. Thank you. Thank you all for your participation and enthusiasm. We hope this seminar has been an informative and valuable experience, and let us continue to work together to spread awareness about the cybercrime and ensure a safe digital future. Have a great day ahead. Thank you. अभी हमारे साथ उपस्थित है इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और सीआईडी ब्रांच के एसएसपी सर जितेंद्र कुमार मीना जी। उनसे हम जानेंगे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद। ये एक अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कॉलेज के स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के रिगार्डिंग अवेयरनेस जगाने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से इनपुट दिए गए, हमारी तरफ से इनपुट दिए गए, और भी जितने भी वक्ता थे सभी ने स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम से अवेयर किया और उनको बताया कि किस तरह से साइबर क्राइम हो सकता है और उससे कैसे बचना है। तो सर ऐसा ही अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ आगे का आप सोच के रखे हैं सर? आइलैंड में जितने भी और लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइबर सेल जो हमारा है वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार करता रहेगा और पहले भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि सभी लोग इस बारे में जागरूक बने और जो अगर कोई किसी तरह का क्राइम का विक्टिम होता है तो रिपोर्ट भी करें और समाज में लोगों में ये जागरूकता है कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचा जा सके। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ उपस्थित है एएनसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी। उनसे हम जानेंगे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। न्यूज़ अंडमान 24/7 का स्वागत है। आप शॉर्ट नोटिस में हमारे प्रोग्राम को कवर करने आए। ये प्रोग्राम हमारी अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला विंग द्वारा आयोजित किया गया। उसका उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस लाना। साइबर क्राइम आज खाली अंडमान का ही नहीं है, हमारे देश का ही नहीं है, दुनिया के लिए एक अभिशाप है, जिसमें कि आपको लोग चीट करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कैसे चीटा है। आपका दुश्मन आपको सामने से वार ना करके आपको पीछे से वार करता है, आपका दुश्मन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको एक अवेयरनेस की जरूरत था, जो हमारी महिला विंग ने और उनके पूरे सदस्य ने, उसकी जनरल सेक्रेटरी, उसकी प्रेसिडेंट जुबैदा बेगम ने और उनके साथियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को जेएनआरएम कॉलेज प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसको आयोजित किया। इसमें साइबर एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया ताकि इन बच्चों को अवेयरनेस करे कि कैसे कैसे साइबर क्राइम से बचाया जा सके। तो साइबर क्राइम में पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। हम आशा करते हैं कि हमारी टीम और बहुत सारे और ताल्लुक में या डिस्ट्रिक्ट में या और कॉलेजेस में या स्कूल्स में ये साइबर क्राइम इससे रिलेटेड या और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर सामने आएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, तो अभी हमारे साथ उपस्थित है एएनसीसीआई वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट और साथ ही इस अवेयरनेस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मिसेस जुबैदा जी। उनसे हम जानेंगे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जय हिंद मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने यहाँ आकर हमारा प्रोग्राम को कवरेज किया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मेरे साथ मेरी जो महिला विंग की जो बहनें हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम आज इस प्रोग्राम को सफल बना सके। और मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं अपना जो प्रोग्राम था मैं कॉलेज से शुरू करी, जहाँ मैं एक स्टूडेंट थी। मैंने समझा कि आज साइबर क्राइम मतलब आज का एक ज़रूरत है, लोगों को पता चलना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है। जाने अनजाने लोग इनका शिकार बन रहे हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि सामने से न वार करके पीछे से वार करते हैं। हमारा पैसा हो चाहे हमारा मतलब माइंड गेम खेलते हैं ये लोग, दूर बैठकर भी हमसे दोस्ती का मतलब ये करके हमारे पैसे ऐंठते हैं। और लड़कियों को खास मैं यही उपदेश देना चाहूँगी कि आज का इस दौर में
अपने आप को सतर्क रहे, जागरूक रहे, समझे कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। जिनको फ़ोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन तक का ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? मतलब उनको ये अवेयरनेस आप लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये सवाल के लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि फ़ोन तो सभी के पास में है, लेकिन फ़ोन को कैसे हमको किससे दोस्ती करना है, किससे बात करना है, इसका जानकारी खास लोगों में नहीं है। लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इनका शिकार बन रहे हैं। अनपढ़ का तो हम क्या बोले। तो हमने सोचा है कि हमारे चैम्बर के थ्रू हम महिलाओं को, खासकर महिलाओं को हम इस बारे में सचेत करें, और हमने एक प्लान तैयार किया है कि हम बाहर आउटर एरिया में भी, जो गांव इलाका है, वहाँ भी हम जाए, प्रधान के थ्रू, जिला परिषद मेंबर के थ्रू वहाँ जाए और लोगों को इस बारे में जानकारी दे कि लोग इस क्राइम का शिकार ना हो सके। जैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम अब JNRM कॉलेज में रखा गया, वैसे ही क्या ये स्कूलों में भी रखा जाए? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी ये इन्फॉर्मेशन पासेस होते हैं उनके पेरेंट्स के पास। और देखा जाए तो आजकल बच्चे भी फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके द्वारा भी देखा जाए तो ये मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो आप अभी स्कूल में भी ये सारे प्रोग्राम मतलब करने की सोच रहे हैं, या फिर JNRM कॉलेज या फिर सारे गाँव एरिया? नहीं, आपका सवाल सही है, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर इसका शिकार हो रहे हैं, और हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है बच्चे। आज का जो दौर बोलते हैं ना, डिजिटल, हम बोल रहे हैं ना, डिजिटल है, तो हर बच्चा मतलब वो पता नहीं रहता उसको क्या यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है। तो हम इसका अवेयरनेस करने का पूरा कोशिश करेंगे। आज हमने ये JNRM से शुरुआत किया है, हम गाँव में, स्कूलों में और बाहरी इलाका में भी जाने का पूरा अपना कोशिश करेंगे। हम अपना खाका एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में और बच्चों में, खासकर महिलाओं में इसका जागरूकता आ सके, और लोग समझे कि मोबाइल को कैसे यूज़ करना है और इसका क्या डिफेक्ट है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कहाँ तक हम पहुँचेंगे, ये सब जानकारी हम इनको देना अपना प्राथमिकता होगी हमारी। तो अभी हमारे साथ उपस्थित है साइबर क्राइम की पूरी टीम, उनसे हम जानेंगे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बेसिकली आज हमें इनवाइट किया गया था JNRM के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस का प्रोग्राम करने के लिए, फिक्की की जो है महिला विंग्स की तरफ से। तो हमारी पूरी टीम आई हुई थी, और हमारे SP सर जो है चीफ गेस्ट थे आज का। तो हमने बेसिकली, हमारा मेन मोटिव है कि साइबर क्राइम, जितने लोगों को हम जागरूक कर पाए उतना ही हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट कर पाएंगे। जितने लोग इससे साक्षर होंगे, साइबर क्राइम के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में जानेंगे, उतने लोग जो है इस साइबर क्राइम के जो नए अपराध बढ़ रहा है दिन ब दिन, उससे बचा जा सकता है। तो यही हमारा मोटो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को साक्षर कर पाए, और कंटिन्यूस हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरीके के प्रोग्राम जो है हर थर्सडे जो हमारे जो इन-हाउस पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल, उनके लिए हम हर थर्सडे जो है प्रोग्राम करते हैं। अदर विभाग के लिए जो है हम, और मंडे का हमारा प्रोग्राम रहता है, तो दूसरे विभागों के जो अधिकारीगण हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनको साक्षर किया जाए साइबर के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, कैसे बचा जाए इसके बारे में। तो सर हाल ही में हमें जानने को मिला सूत्रों से कि यहाँ पे 1 करोड़ का स्कैम हुआ था, जो कि ये प्रॉपर सिटी में ही हुआ था। तो ऐसे ही जो इंटर आइलैंड के लोग हैं, जैसे दूर दराज में, गांव एरिया में जो जैसे लोग रहते हैं, उन तक का ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे पहुँचाएंगे सर? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, जानकारी ही बचाव का एक तरीका है, और इसके लिए हम लोगों ने करीब 90 वॉलंटियर्स को जो है एनरोल किया हुआ है, जो विभिन्न इलाकों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह के वॉलंटियर्स और भी जुड़े दूसरे गांव से भी, ताकि जो साक्षरता है, जो साइबर साक्षरता है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसके बारे में बता सकें। हम जनरली हमारा एक नया प्रोग्राम भी है साइबर अवेयरनेस का, जिसपे हम विभिन्न द्वीपों में भी जाके इसके बारे में साक्षर करते हैं। हमारा एक YouTube चैनल भी हमने बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी नाटक के थ्रू या फिर कुछ स्किट के थ्रू, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग आसानी से इस बात को समझ पाए। यूट्यूब चैनल का नाम? यूट्यूब चैनल का नाम है साइबर क्राइम अंडमान। हाल ही में हमने इस जनवरी में हमने साइबर क्राइम का जो है चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े, ताकि आप इसके बारे में, साइबर के अपराध के बारे में आप अवेयर रहें और सतर्क रहें। तो सर कुछ अहम सेफ्टी टिप्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, हमें देखिए, बेसिक जो चीज़ है, बेसिक प्रिकॉशंस है, उसको ही ध्यान में रखना है। जैसे हमारा ATM का पिन हो गया है, वो कॉमन पिन ना रखे, वो ऐसा पिन
जो पीरियडिकली उसको चेंज करते रहे। हमारा बैंकिंग पासवर्ड हो गया, उसको प्रॉपरली हम पीरियडिकली चेंज करें। हमारा यूज़र जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसका पासवर्ड वगैरह भी प्रॉपरली हम चेंज करते रहे, और ऐसा कोई पासवर्ड ना रखें जो इजीली गेस किया जा सके, जैसा कि आपका नाम हो गया, आपका फ़ोन नंबर है, वैसे पासवर्ड्स ना रखें। कुछ यूनिक पासवर्ड रखें, स्पेशल कॉम्बिनेशन के साथ में रखें। ठीक है, आप एटीएम कैरी करते हो तो कई लोग का ये होता है कि वो एटीएम के साथ में, कार्ड के साथ में अपना जो पिन नंबर भी वो साथ में कैरी करते हैं, वो लिखा हुआ होता है। तो ऐसा ना करें, ऐसा कोई भी चीज़ अपने साथ में ना रखें जो इजीली लोगों तक, दूसरे लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन तक पहुंच सकें। ठीक है, तो और कोशिश करें कि जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके बारे में अवेयर रहें, जो साइबर की दुनिया में क्या क्राइम हो रहे हैं, न्यूज़ के थ्रू या फिर आजकल कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके थ्रू, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पुलिस के भी है, इसके थ्रू हम रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो है टारगेट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, और कैसे बचा जा सके। जनरल पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब ये फ्रॉड्स कॉल्स आते हैं तो उनको जब अटेंड करते हैं, या अगर आप सामने वाला अगर आपसे कोई OTP शेयर करने के लिए कहता है, जब उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, तो अगर आप देने से पहले अपने आस पड़ोस या कोई जानकार व्यक्ति से पूछ लें, उसके बाद ही कंफर्म करने के बाद ही शेयर करें। यही रिक्वेस्ट है, जिससे आप बचा जा सकता है। कुछ होने से पहले ही रोक देना वो ज़्यादा बेटर है। जनरली ये जो आपका फियर का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि आप धमकी में आके जो है अपने जो हार्ड अर्न मनी है वो इनके साथ में इनको भेज दे, शेयर कर दे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है आपको घबराना नहीं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको सिंपली 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करना है। ठीक है, हमारे जो 24/7 हमारा स्टाफ रहता है वहाँ पे अटेंड करने के लिए, वो आपको इस बारे में गाइड करेंगे। या तो फिर आप cybercrime.gov.in पे जाकर, वेबसाइट है, नेशनल पोर्टल है, वहाँ पर भी जाके इसके बारे में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या फिर निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी आके आप इस बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हम यहाँ पे JNRM कॉलेज आए थे। यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था JNRM के कॉन्फ्रेंस हॉल पे, और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ये NCCI वुमेन विंग्स के द्वारा यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित थे CID के SSP श्री जितेंद्र कुमार मीना जी। इस प्रोग्राम में उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में सारे यहाँ के JNRM बच्चों के भीतर अवेयरनेस डाला, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा गेम भी खेला गया उनको जागरूक करने के लिए कि क्राइम्स कैसे होता है, ऑनलाइन फोन्स पे कैसे क्राइम होता है, और ऐसे OTP नहीं देना होता है। जैसे हमारे पास जंक्स कॉल, जैसे अननोन कॉल्स आते हैं, और अगर हम कहीं पे रजिस्टर नहीं करते तब भी हमें कॉल्स में पूछा जाता है कि आप OTP शेयर कीजिए। तो ये सब आप कृपया ना करें। यही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए कि प्लीज ये सारे एक्टिविटीज ना करें कि OTP हम दे देते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स भी ना दे, जैसे ATM कार्ड का पिन नंबर हो गया। साथ ही साथ कोई लिंक भी क्लिक ना करे, और साथ में आपको अगर कोई ऐप इंस्टॉल करने को भी कोई कहता है तो उसके थ्रू भी आपका बहुत सारा डेटा वो ट्रांसफर होने का चांसेस है। इन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है कि जो हम लड़कियां फोटोज वगैरह व्हाट्सएप प्रोफाइल में और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में सारे मीडियाज वगैरह में स्प्रेड करते हैं, तो वो फ्रंट फेस में लेकर ना डाले, क्योंकि उससे भी साइबर क्राइम होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उस फोटो को लेकर कोई भी मिसयूज कर सकता है और आपसे फिरौती भी मांग सकता है। तो कृपया करके आप जो भी अपना फोटोज डालेंगे वो कृपया साइडलाइन बेसिस में डालिए, ताकि उस फोटो को वो कोई भी चीज़ में यूज़ ना कर सके। और तो मैं हमारे दर्शक से यही विनती करूंगी कि कृपया आप इस साइबर क्राइम को लेकर जागरूक हो, और इसके ऊपर सही से स्टडी भी करें, और इसके ऊपर सारे डिटेल्स हमेशा रखें, ताकि आप कभी भी नया कोई भी अगर स्कैम हो रहा है इसके ऊपर आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन रहेगा और आप उससे बच सकेंगे। तो हम पूरे न्यूज अंडमान टीम के द्वारा हमारे दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहे, इस साइबर क्राइम के ऊपर पूरी से पूरी जानकारी रखें, ताकि
इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ भी हादसा अगर आपके साथ भी अगर होता है तो आप उससे जागरूक रहे कि कैसे करके उससे आप बच सके। और हमारे यहाँ पे JNRM में यही सारे इंफॉर्मेशन बच्चों को यहाँ पे साझा की गई है। हम आशा करेंगे कि ऐसे इंफॉर्मेशन हर एक गांव के क्षेत्र में भी हर किसी को ये जो इंफॉर्मेशन है और ये पहुंचाया जाए, ये उनको भी सिखाया जाए कि कैसे हम कोई भी साइबर क्राइम से बच सके। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं अनामिका, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।